इससे के पहले हम आज का क्लास स्टार्ट करें, मैं एक बात डिस्कस करना चाहती हूँ यहाँ पर। येस्टरडे आई गॉट अ कोट, एक कोट मुझे मिला था। वो कुछ इस तरह था, यू शुड गिव योर हार्ट गिव योर हार्ट टू अ पर्सन हु हैज गिवन देयर हार्ट टू कृष्णा। तो एक माता जी का रिप्लाई आता है, आई कैन सेफली गिव माई हार्ट टू यू। तो मैंने उनसे पूछा, अच्छा। मैंने उनसे कहा, वैसे इस लाइन का मतलब क्या समझे आप? तो उन्होंने रिप्लाई किया, दैट गिव योर अटेंशन एंड टाइम टू दोज हु बिलीव इन कृष्णा एंड कृष्णा कॉन्शियस। तो माता जी ने क्या कहा कि अपना समय और अपना अटेंशन उन लोगों को दीजिए जो भगवान कृष्ण में विश्वास रखते हो और जो कृष्ण भावना भावित हो। अब देखिए, ये बात बहुत डीप है अगर इस पर विचार किया जाए तो। इट इज वेरी डीप। बेसिकली इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये हुआ, मतलब वो जो कोट है, दैट यू गिव योर हार्ट टू समवन हु हैज गिवन देयर हार्ट टू कृष्णा, दैट इसका अर्थ क्या हुआ कि आप उन लोगों के साथ में एसोसिएट करिए जो भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। वेरी सिंपल। और अगर आप ऐसे भक्तों के साथ में एसोसिएशन लेते हैं तो फिर आप प्रगति कर पाएंगे अपने आध्यात्मिक जीवन में। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ में एसोसिएशन नहीं लेते हैं, भक्तों का संग नहीं लेते हैं, तो फिर आप किसी ना किसी का एसोसिएशन तो लेंगे ही। देखिए, ये बिल्कुल स्वाभाविक चीज है। व्यक्ति ऐसा हो नहीं सकता कि किसी का संग ना करे, किसी ना किसी का एसोसिएशन उसे चाहिए ही। तो अब अगर वह भक्तों का संग नहीं ले रहा है, भक्तों का एसोसिएशन नहीं ले रहा है, इफ ही इज नॉट एसोसिएटिंग विथ डिवोटीज, देन ही विल डेफिनेटली एसोसिएट विथ नॉन डिवोटीज, मटेरियलिस्टिक पीपल। और अगर अभक्तों के साथ में संग करेगा तो फिर क्या होगा? जो अभक्त है वो उल्टी सीधी बातें प्रीच करेंगे। अरे, ये क्या अपना टाइम खराब कर रहे हो? क्या हर वक्त ये हरे कृष्णा करना है? कुछ करो भाई, लाइफ एंजॉय करो। जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, लाइफ एंजॉय करो हमारी तरह। यू एंजॉय योर लाइफ लाइक अस, लाइक एनिमल्स। जैसे एनिमल्स कर रहे हैं, स्लीपिंग, ईटिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, वैसे तुम भी करो। यू ऑल्सो बिकम फोर लेगेड डॉग, फोर लेगेड एनिमल। बात देखिए हैवी लग सकती है, पर यही तो चीज है। एक जो अभक्त है, कोई भी भौतिकतावादी व्यक्ति जो भक्ति नहीं कर रहा है, उसके लिए एंजॉयमेंट का मतलब है ही क्या? मात्र इंद्रिय तृप्ति। उससे ऊपर की कुछ चीज उसकी रेंज में है ही नहीं। वो उसके अलग, उससे कुछ अलग टॉपिक कभी सोच ही नहीं सकता है। पूरा उसका जो जीवन है वो इन चार चीजों के अंतर्गत ही बना है बस। और कुछ वो आगे इसकी सोच ही नहीं सकता है। तो ऐसे जाल से तो हम निकल के आए हैं, जहां हम फंसे थे। ये जाल ही तो है, माया का जाल जो बिछाया हुआ है। अभी भी ऐसा नहीं है पूरी तरह से हम निकल कर आ गए हैं, कभी कभी चले जाते हैं। पर आप सोचिए, जिस जाल से हम निकलने का प्रयास कर रहे हैं, जो व्यक्ति उस जाल में ऑलरेडी फंसे हुए हैं, अगर हम उनका संग करेंगे तो फिर वो हमें उस जाल में तो खींच कर लेकर जाएंगे। जस्ट इमेजिन दिस। ये जो सीन है इसको आप इमेजिन करिए अपने माइंड में। जाल बिछा हुआ एक, आप बीच में है यहाँ पर, आपके यहाँ पर पास्ट जो पीछे मतलब जो रह गया है, यहाँ पर वो जाल बिछा हुआ है। और वहां उस जाल में काफी सारे लोग हैं जो बैठे हुए हैं। अब आप उनकी तरफ देखकर, आप डिवोटीज, तो आपको डिवोटीज की तरफ तो इधर नजर जा नहीं रही आपकी, आप अभक्तों की तरफ देख रहे हैं और उनका
एसोसिएशन लेने के बारे में सोच रहे हैं। अब उनका एसोसिएशन लेंगे तो फिर वो जो जाल है, पकड़ के आपकी टांग को पकड़ के आपको पकड़ के वो बस उस जाल में वापस से खींचेंगे। लेकिन आपकी नजर अगर डिवोटीज की तरफ है तो बस फिर वो जाल की तरफ से आपका ध्यान ही नहीं जाएगा, और डिवोटीज के संग से आप कितना, मतलब भगवान के करीब कितना जल्दी जाते जाएंगे को खुद को पता नहीं लगेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, टेक अवे है ये, कि व्यक्ति ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो एसोसिएशन ना ले किसी का। एसोसिएशन में हमेशा लेगा ही, तो हमेशा भक्तों का संग ले, भक्तों के एसोसिएशन में रहे, तो यू विल ऑलवेज बी सेफ। खतरे से बाहर रहेंगे आप। हर बारी तो प्रभु जी ये चीज बताते हैं कि जब हम भक्तों के संग में हैं, हम क्लास डिस्कस कर रहे हैं, हम चांटिंग कर रहे हैं, जो भी डिवोशनल सर्विसेज हम कर रहे हैं, भक्तों के संग में हम जब तक है, माया हमें छू भी नहीं सकती है। आज प्रभुपाद जी बताएंगे, इनफैक्ट अभी फर्स्ट लाइन में ही प्रभुपाद जी यही चीज बता रहे हैं। देखिए क्या है, भगवान और उनके भक्त सदैव भौतिक प्रकृति के गुणों से परे रहते हैं। So when you are serving Krishna, you are immediately in transcendental state. Immediately. उस वक्त, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति की उपासना कर रहे हैं जो स्वयं निर्गुण है, तो आप उस टाइम पर खुद भी निर्गुण अवस्था में है, इस भौतिक प्रकृति के गुणों से परे। देखिए, जो भी बातें हम ठीक है डिस्कस तो करते हैं, पर इसको डिस्कस ना करके सिर्फ इस पर विचार करेंगे तो हर एक लाइन से यू विल गेट एस्टोनिश्ड कि कितनी कमाल की बात बताई जा रही है। इस भौतिक जगत में रहते हुए भी जब हम भगवान कृष्ण की उपासना कर रहे हैं, तो जो भौतिक गुण है उससे हम परे परे हो जाते हैं, एटलीस्ट एट दिस टाइम, एट दैट टाइम, जब भी हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, डीटी वर्शिप कर रहे हैं, चांटिंग कर रहे हैं, जो भी सर्विसेज हम भगवान से रिलेटेड कर रहे हैं। और सबसे अमेजिंग चीज क्या है, भक्तों का तो जो जीवन है वो इसी तरह से स्केड्यूल रहता है कि हर सेवा के बाद में, मतलब हर सेवा के बाद में जो भी सेवा है वो भगवान से रिलेटेड ही सेवा होती है। तो कितनी अमेजिंग चीज है ये। तो इस पर विचार करना चाहिए कि व्यक्ति कभी भी एसोसिएशन लिए बिना नहीं रह सकता है। और अगर आप भक्तों का संग नहीं कर रहे हैं, कई बार देखिए ऐसा सुनने को मिलता है, मुझे भी काफी बार बोला है कि मैं सोच कोई भी भक्त कि मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ दिन मतलब भक्तों का संग ना लूं और मैं अकेले भक्ति करूं, शायद मैं उस टाइम पर अच्छे से कर पाऊंगी। एक भक्त है, वो तो पता नहीं है गायब भी हो गए, मुझे तो दिखते भी नहीं है क्लास में, नाम तो मैं नहीं रख रही हूँ। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, सारे ग्रुप से लेफ्ट करके चले गए, जपा ग्रुप का रिपोर्ट वट जो भी ग्रुप्स है। फिर उसके बाद में अगले ही दिन मैसेज करते हैं कि माता जी मैंने सोचा था कि मैं भक्तों के संग से थोड़ा अलग रहूंगा तो मैं अच्छे से भक्ति कर पाऊंगा, बट जब भक्तों का संग नहीं है तो मेरे लिए तो एक माला करना भी बहुत कठिन हो रहा है। सी, खुद ही इस चीज को वो रियलाइज कर रहे थे, पर अब वो पता नहीं वापस से चले गए हैं, मुझे तो पता नहीं कहाँ गए हैं। पर ये चीज समझनी चाहिए कि व्यक्ति संग किए बिना नहीं रह सकता है। भक्तों का संग नहीं करेगा तो अभक्तों का संग तो उसको करेगा ही फिर वो। तो बुद्धिमानी इसी में है, हमेशा भक्तों के संग में रहा जाए और अच्छे से भक्ति की जाए। ठीक है। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित लोग बहुत कम होते हैं और वे सदैव शांत रहते हैं। करोड़ों लोगों में ऐसा एक भी व्यक्ति ढूंढना बहुत कठिन है जो सच्चे अर्थ में कृष्ण भावना भावित हो। कृष्ण भावनामृत की यह स्थिति बहुत कम देखने में आती है। तो देखिए, इस वजह से परेशान नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। अगर आप प्रचार कर रहे हैं, कुछ भी बताने का ट्राई कर रहे हैं, अगर वो कन्विंस नहीं होता है
तो उसमें परेशान होने की बात नहीं, उसमें सरप्राइज होने की बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कन्विंस हो जाए तो सरप्राइज होना चाहिए, अरे ये हमारी बात मान गया। क्योंकि देखिए ना, प्रभुपाद जी खुद यहाँ क्या कह रहे हैं, करोड़ों लोगों में से ऐसा एक भी व्यक्ति ढूंढना बहुत कठिन है जिस इच्छा रख रहा हो कि उसको गीता पढ़नी है, उसको भगवान कृष्ण की भक्ति करनी है। इट इज एक्सट्रीमली रेयर। तो बार बार में आपने हर बार ये लाइन तो सुनी होगी, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एक्सट्रीमली रेयर। ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है, वास्तव में इट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली रेयर। तभी आप देखिए ना, काफी भक्त आपको ऐसे दिखेंगे, ठीक है, शुरू में वो कन्विंस भी हो गए, भक्ति कर रहे हैं, बहुत उत्साह से भक्ति कर रहे हैं शुरू शुरू में, लेकिन बाद में, और ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली कुछ भी वो फॉलो, मतलब सुनकर फॉलो कर रहे हैं, खुद अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशंस भी देखते हैं कि हाँ, जो मैं चीज फॉलो कर रहा हूँ, इतने टाइम से तो मैंने कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन अनुभव नहीं किया था मेरे जीवन में। खुद एक्सपीरियंस करने के बाद में भी कुछ टाइम बाद छोड़कर चले जाते हैं। समझना चाहिए कि यही वो जो एग्जाम्पल हमने लास्ट क्लास में समझा था, एक बार मैं उसको फिर से रिपीट करूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगा था वो एग्जाम्पल। कि आप जब बाहर कहीं जाते हैं, कहीं पर भी वॉक पर जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो आप बहुत बड़ा सा सुंदर सा घर देखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा वो। लेकिन अगर आप अपना बैंक बैलेंस चेक करें, कोई व्यक्ति अगर अपना बैंक बैलेंस चेक करे, वो देखेगा, अरे ये तो हम नहीं खरीद सकते। या कोई ड्रेस, कुछ भी वस्तु हो सकती है, दिखने में आपको अच्छी लग रही है, यू आर रियली एप्रिशिएटिंग इट, बट बजट से बाहर है। तो ठीक है, काफी जो व्यक्ति है वो भक्ति को एप्रिशिएट करेंगे, आप भक्ति कर रहे हैं, आपको भी कोई जानते हो, आपको भी एप्रिशिएट करेंगे, वाह हाँ आप बहुत अच्छे व्यक्ति है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। लेकिन अब खुद वो फॉलो क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उनको लग रहा है कि ये जो पेमेंट है, ये ये हम पे नहीं कर पाएंगे, ये पेमेंट बहुत ज्यादा है। जबकि ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम जो कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। शास्त्रों के अकॉर्डिंग जो भी बताया गया है, भगवान के जो भी ग्रेट डिवोटीज रहे हैं, आप देखिए ना कितना कितना वो तप करते हैं। तब मतलब 24 आवर्स भगवान का कीर्तन हम कहाँ कर रहे हैं? वी आर जस्ट चैंटिंग 16 राउंड्स, जस्ट 16 राउंड्स। वो भी अच्छी बात है, पर हाँ, एक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये कुछ ज्यादा बड़ा पेमेंट नहीं है, पर फिर भी लोगों को लगता है कि नहीं, ये तो ज्यादा है। तो इस वजह से परेशान होने वाली कोई बात नहीं होती है इसके अंदर। अगर कोई व्यक्ति कन्विंस हो जाए तो आपको सरप्राइज होना चाहिए, अरे ये बात कैसे मान गया। ठीक है, एक और बात इस पर मैं बताना चाहूंगी, एक बार प्रभु जी ने बताई थी ये चीज, कि आप आपको हर मतलब लाइक एवरी टाइम, कुछ महीनों बाद में आपको एक बैच रखना चाहिए। बैच मतलब आप देखेंगे शुरू शुरू में काफी भक्त आएंगे, जिनको आप प्रीचिंग करते हैं, कुछ भी बताते हैं, शुरू शुरू में वो आएंगे, बहुत उत्साह से भजन करेंगे, तो उनको देखकर आप भी बहुत उत्साहित होंगे, अरे वाह वाह कितने अच्छे से भजन कर रहे हैं। फिर जैसे कुछ टाइम बाद निकला तो वो चले गए जैसे छोड़कर। वैसे ऐसा नहीं कहा जा रहा कि सभी छोड़कर चले जाते हैं या चले जाएं, अब उनको समझ नहीं आता तो चले जाते हैं, फिर नेक्स्ट बैच। तो ऐसे करते करते नए भक्त आएंगे, शुरू शुरू में वो उत्साहित होते हैं, तो आप उनको देखकर उत्साहित रहेंगे हमेशा, आप कभी भक्ति में डाउन नहीं होंगे। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है जैसे आप जितने भी लोगों को बताते हैं उसमें से सभी ही चले जाते हो। किसी एक व्यक्ति को भी आपने प्रचार किया, जो प्रचारित हो गया, कन्विंस हो गया, भक्ति कर रहा है, भगवान उसको अपनी व्यक्तिगत विजय मानते हैं, व्यक्तिगत रूप से। जबकि करवा भगवान ही रहे सब कुछ, लेकिन फिर भी आप देखिए भगवान कितने कमाल के हैं।
अपनी खुद की व्यक्तिगत रूप से विजय मानते हैं। So yes, Krishna consciousness is extremely rare. कृष्ण भावनामृत की यह स्थिति बहुत कम देखने में आती है। आप खुद बताइए ना, भक्ति में आने से पहले क्या आपने कभी भक्त देखे थे जो इस तरह से वैष्णव तिलक लगाए हुए हैं? मैंने तो कभी नहीं देखा था। यहाँ तक कि कभी मुझे इंटरनेट पर भी याद नहीं है कभी मैंने देखा हो तो। आपने देखा था कभी? मुझे तो पता नहीं है, पर मैंने तो कभी भी नहीं देखा था। देखने को मिलती ही नहीं है क्योंकि। तो ये स्थिति बहुत कम देखने में आती है। परंतु कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में वर्तमान समय की दयनीय स्थिति को देखकर सीधे मुक्त रूप से भगवत प्रेम प्रदान कर रहे हैं। ये देखिए बात मालूम होनी चाहिए कि यस, कलयुग का जो टाइम है वो हरे नामे वो केवलम, भगवान हरि का नाम ही है। जो साधना है कलयुग में वो है नाम जप, भगवान के नामों का उच्चारण। लेकिन चैतन्य महाप्रभु हर कलयुग में नहीं आते हैं इस तरह से भगवत प्रेम प्रदान करने के लिए। तो ठीक है, हम कितने ही बड़े नालायक क्यों ना हो, क्योंकि कलयुग में जन्म हुआ है, तो कलयुग का मतलब ही क्या है? जो सबसे डम, जो बिल्कुल सबसे नालायक व्यक्ति होते हैं ना, कुछ भी योग्यता है ही नहीं जिनमें, वो लोग कलयुग के लोग होते हैं। आप देखिए ना, हम कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हैं, कहाँ कर पाते हैं? बल्कि बीमारी पड़ जाते हैं। जैसे अगर एकादशी की बात की जाए, हम सोचते हैं हम बहुत फास्टिंग करेंगे, ये फास्टिंग करेंगे, वो फास्टिंग करेंगे, कहाँ? मैं तो एटलीस्ट मेरी बात करूँ तो पहले तो पता नहीं हो जाता था, पर अब प्रसादम की महिमा पता लगने के बाद तो फास्टिंग तो होती नहीं है। एकादशी को भी मैं सोचती हूँ कि आज तो मैं सिर्फ वाटर पर रहूंगी, आई विल डू वाटर फास्ट, तो नहीं हो पाता है। करने की वैसे जरूरत भी नहीं है इतनी तपस्या। एकादशी फास्ट का जो मेन एम है, दैट इज टू चैंट मोर राउंड्स, बाकी सारे चीजों से छुट्टी लेकर भगवान के नामों का अधिक से अधिक जप हो। तो हाँ, बात क्या आ रही है यहाँ पर कि कलयुग में बेसिकली है ही ये चीज कि कुछ भी काबिलियत है ही नहीं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु आप देखिए ना, कृष्णा ही सो ग्रेट कि ऐसे लोगों का उद्धार करने के लिए भगवान कलयुग में आए, और वो भी हर कलयुग में नहीं आते हैं। बट आप सोचिए, हमारा इस युग में अ, हमारा जन्म हुआ है जिसमें सिर्फ 500 साल पहले महाप्रभु आकर गए हैं। मैं बार बार ये चीज कहूंगी कि हम काफी चीजें बार बार सुनते हैं, पर सुनने की जगह अगर हम उस पर विचार करेंगे तो बहुत ही एस्टोनिशिंग लगेगी सब कुछ। भगवान स्वयं 500 साल पहले आकर गए। फिर भी क्योंकि भगवत प्रेम मुक्त रूप से और सरलता से प्रदान किया जा रहा है, लोग इस ओर ध्यान नहीं देते। समझना चाहिए, भगवान कृष्ण का प्राप्त करना इज नॉट एन इजी थिंग एट ऑल। बिल्कुल भी आसान चीज नहीं है। प्रभु जी बता रहे थे ना भगवत गीता की क्लास में, जो अर्जुन की स्तुति चल रही थी, उसमें जब बताया गया था, अर्जुन मान रहे थे कि उन्होंने भगवान के प्रति अपराध किया है। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती वाला जो श्लोक है, जिसमें अर्जुन मान रहे थे कि मैंने तो भगवान के प्रति अपराध कर दिया, भगवान तो इतने महान है, मैं तो उनको सखा सखा कहता था। अर्जुन भगवान के साथ में खाते थे, सोते थे, खेलते थे। आप सोचिए, वे भगवान जिनके चरण के नख को देखने के लिए भी जो योगी जन है, वो कई कई सालों तक तपस्या करते हैं, और फिर भी उनको नहीं दिखाई पड़ता है। इतने ग्रेट है कृष्णा। तो सोचिए, कृष्ण प्रेम इज नॉट इजी थिंग, कोई आसान चीज नहीं है।
बहुत तपस्या करनी होती है। पर स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और इस तरह से ही इज फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटिंग लव ऑफ कृष्णा। इसको बहुत सुंदर एग्जाम्पल से प्रभुपाद जी भी आगे समझाएंगे, देखेंगे अभी आप। हाँ, तो देखिए लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इतनी अमेजिंग चीज है फिर भी। मेरे गुरु महाराज कहा करते थे, यदि आप एक लंगेर आम ले, जो कि भारतवर्ष का प्रथम श्रेणी का सर्वोत्कृष्ट आम है, बहुत मूल्यवान, अत्यंत मधुर और अत्यंत स्वादिष्ट है। खाया होगा आपने ये आम, मिलता है। तथा यदि आप इस आम को द्वार द्वार पर जाकर निशुल्क बांटने का प्रयास करें, तो लोग संदेह करेंगे, यह व्यक्ति लंगेर आम लेकर क्यों आया है। मतलब ऐसा आम है जो बहुत मीठा होता है, प्लस बहुत एक्सपेंसिव है ना। इस तरह का आम है, प्रथम श्रेणी, फर्स्ट कैटेगरी का, एकदम फर्स्ट क्लास आम है। अब अगर कोई व्यक्ति इतनी अच्छी स्वादिष्ट वस्तु फ्री में बांट रहा है घर घर जाकर, तो लोग संदेह करेंगे कि ये व्यक्ति इतनी मूल्यवान वस्तु हमारे पास लेकर क्यों आया है, क्यों यह इसे निशुल्क बांटने का प्रयास कर रहा है। इसके पीछे अवश्य कोई चाल होगी। तो देखिए ये वास्तव में लोगों की, ये है कलयुग जो जीव है ना, ये इस तरह की बुद्धि के होते हैं। समझ पा रहे हैं इस चीज को आप। कोई भी व्यक्ति अगर मूल्यवान वस्तु लेकर आता है, आप देखिए आजकल मतलब जो एनवायरमेंट है वो इतना कंटामिनेटेड हो गया है कि अगर कोई वास्तव में कोई सज्जन व्यक्ति है, वो कुछ अच्छा भी कर रहा है बिल्कुल अनकंडीशनली, तो भी लोग उस पर संदेह ही करेंगे। क्यों? क्योंकि कंटामिनेशन है। कंटामिनेशन मतलब हर कोई व्यक्ति हर किसी से बस उसका शोषण ही करना चाह रहा है। सेवा भाव तो कुछ है ही नहीं। बस हर वक्त उसकी प्लानिंग लगी रहती है कि कैसे इस व्यक्ति को छला जाए, कैसे इसका शोषण किया जाए, कैसे इसको एक्सप्लॉइट किया जाए। होता ही ऐसा। तो इस वजह से यहाँ पर मतलब ये जो एग्जाम्पल है इसी तरह से बताया जा रहा है कि अगर कोई अच्छा व्यक्ति है, वो कुछ फ्री में कुछ देने के बाद कुछ सेवा भाव से कुछ करने का प्रयास भी कर रहा है, तो उस पर डाउट ही किया जाएगा कि अवश्य इसका कुछ ना कुछ स्वार्थ है। नहीं तो ये ऐसे मतलब ऐसे क्यों हमें हमारे पास क्यों आ रहा है, हम तो इसको जानते नहीं है, हमारा कुछ संबंध भी नहीं है। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भावनामृत के इस लंगेर आम को बहुत सस्ते में लोगों को बांटते रहे। मतलब एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, भगवान कृष्ण का जो प्रेम है, इस तरह से चैतन्य महाप्रभु बस डिस्ट्रीब्यूटिंग, बस दे रहे थे। परंतु लोग इतने मूर्ख हैं कि वे सोचते हैं, ओ ये लोग सिर्फ हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहे हैं, इसमें क्या विशेष बात है। यस, ये सही बात है, चैतन्य चरितमृत में है ये सारी चीजें कि लोग चैतन्य महाप्रभु और बाकी जो भक्त हैं उनका ऐसे मजाक बनाते थे कि तो बस हरी हरी बोलते हैं, हरी बोल करते हैं और प्रसाद पाते रहते हैं, खाते रहते हैं, प्रसाद नहीं खाते रहते हैं बस। अब यही चीज है ना, लोगों को यही चीज समझ में नहीं आ रही है कि जो भक्त है वो बकरी की तरह कुछ भी नहीं खाता है, वो सिर्फ भगवान का प्रसाद पाता है, जो कि वास्तव में एक देखा जाए तो बहुत बड़ी तपस्या है। भक्तों के लिए कोई तपस्या नहीं है, पर और लोगों को आप देखिए जो इसको फॉलो नहीं कर रहे। और इसका एकमात्र कारण यही है क्योंकि इसकी विशेषता को समझते नहीं है, श्रद्धा नहीं है। नहीं तो आप सोचिए ना, अगर व्यक्ति को समझ में आ जाए, एक बार उसके दिमाग में ये सारी चीजें चमक जाए कि कितना विशेष है ये सारी चीजें, उसको वैकुंठ धाम की प्राप्ति करा सकता है हमेशा हमेशा के लिए। इस भौतिक जगत की जो भी सफरिंग्स है उससे वह मुक्त हो सकता है इतनी इजी चीजें फॉलो करके।
तो उसको वो फॉलो करेगा। पर क्योंकि लोगों को इस चीज पर विश्वास नहीं होता है, सो दे डोंट फॉलो इट, दे जस्ट नेग्लेक्ट इट लाइक एनीथिंग। अरे ऐसे ही है ये तो। उनके दिमाग में रहता है, जब तक कुछ तपस्या ना हो जाए, कभी जब तक कुछ तपस्या ना करे, कुछ पसीना ना बहा ले, कुछ हम धुआं ना उड़ा ले, कुछ भी बाकी सारी जो चीजें हैं, तब तक कैसे कुछ हो सकता है, कैसे हम कुछ श्रेष्ठ प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति सोचते हैं इसमें क्या विशेष बात है। तो प्रभुपाद जी इस पर एक बहुत सुंदर बात बताते हैं। अ, एक बार की बात है, कुछ हो रही थी बात, तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, प्लेट में से रसगुल्ला उठाया और उसको खाते हुए प्रभुपाद जी ने कहा कि हम रसगुल्ला खाएंगे, वील ईट रसगुल्ला, वील ईट गुलाब जामुन, ऑफ कोर्स ऑफर्ड रसगुल्ला, एंड वील गो बैक टू गॉड हेड। और ये जो भी छायावादी कायावादी जो भी वटेवर है, ये बस इन्हीं सोच विचारों में लगे रहेंगे और इन्हीं जो भी ये तपस्या कर रहे हैं बस इसी में ये उलझे रहेंगे। इसी पर देखिए प्रभु जी भी बहुत अच्छी बात बता रहे थे, बहुत सुंदर बात बता रहे थे कि जो भी हम शास्त्र से सुनते हैं उसको समझना हमारी जिम्मेदारी है। अगर कोई आस-पास का व्यक्ति है, जो भी मतलब आप जिनको भी जान रहे हैं, आपके जो भी सगे-संबंधी, अगर वो इस चीज़ को समझ भी नहीं रहे हैं, सो दैट इज़ नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। योर ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ दैट you understand it nicely and you follow it your whole life। और जो संदेह कर रहा है वो बेचारा संदेह में ही रहकर इसी जगत में वो पड़ा रहेगा। लेकिन जो भक्त शास्त्र को यथावत स्वीकार करके उसको प्रैक्टिकली फॉलो करके भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम लौट जाएंगे। मैं तो हमेशा इस चीज को इस वे में लेती हूँ कि व्यक्ति को ऐसे विचार करना चाहिए ना कि हमने इतनी सारी चीजें तो पहले एक्सप्लोर कर ही ली है, कितनी सारी चीजें करी है, कभी ये करना है कभी वो करना है, तो एक बार एक्सप्लोर करने के हिसाब से ही फॉलो करके देखें। लेकिन वही चीज है, लोगों की जो बुद्धि है वो इतनी मंद है, फॉलो करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस भी देखते हैं जीवन में, हाँ बहुत अलग अलग अच्छी अच्छी चीजें हो रही है हमारे साथ में, बहुत हमारी जो बुरी आदतें हैं वो भी छूट गई है, बहुत शांति भी हम अनुभव कर रहे हैं, उसके बाद भी छोड़कर चले जाते हैं। पता नहीं क्या, कैसे उनकी मति जो है वो पूरी फिर जाती है, मैं खुद सरप्राइज हो जाती हूँ। एक माता जी है, मतलब आई यूज्ड टू अप्रिशिएट हर अ लॉट। बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे से प्रगति की उन्होंने, 16 माला का जप डेली सुबह 3 बजे उठकर चैंटिंग करती थी, हियरिंग डेली करती थी। मतलब मुझे बताती थी कि मैं आपके जो भी आप डिस्कस करते हैं उनको मैं 2-2 3-3 बार अच्छे से सुनकर एकदम दिमाग में बिठाती, अपनी लर्निंग्स शेयर करती थी। लेकिन एकदम से पता नहीं उनको क्या हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं माता जी, कथा सुन के तो मेरे को वैराग्य हो रहा है और मैं बहुत सारी चीजें मेरे को करनी है अभी तो फिर ये तो ठीक चीज नहीं है। और बस छोड़ छाड़ के शी वेंट, शी जस्ट वेंट अवे। अब बताइए ऐसे लोगों को क्या कहा जाए। बहुत ही विचारणीय बात है, सच में देखिए बहुत विचारणीय बात है। आप खुद विचार करके देखिए, आज तक जो भी आपने किया है इस भौतिक जगत में, किस चीज से आपको सुख की प्राप्ति हुई है, दुख के अलावा मिला ही क्या है, पहले तो ये विचारणीय बात है। दुख के अलावा सुख कभी मिला ही कहाँ है। वो बस हम मानते थे कि हम सुखी है, हम संतुष्ट है, बाकी वो कोई संतुष्टता या कुछ भी सुख वगैरह नहीं था। प्रभुपाद जी एक और इस पर बहुत अमेजिंग बात कहते हैं कि संतुष्ट तो गधा भी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर सेटिस्फैक्शन, व्हाट इज द लेवल ऑफ योर सेटिस्फैक्शन। तो इतनी खराब वस्तु से, जिन वस्तु में बिल्कुल कुछ टेस्ट है ही नहीं, बिल्कुल पेल है वो,
और उनमें हमारी जो आसक्तियां थी अगर वो खत्म हो रही है, उसमें से टेस्ट अगर हमारा जा रहा है, तो ये तो अच्छी बात है ना। योगी जन इतनी इतनी तपस्या करके वैराग्य प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उनको भी बहुत मुश्किल से ही प्राप्त हो पाता है। और यहाँ इतना अच्छा, इतना सुंदर प्रोसेस फॉलो करके जो इतना सुलभ है, क्योंकि बोलना और सुनना हमारे लिए सुलभ ही है ये। आप देखेंगे जितनी भी अलग-अलग योनियां हैं, उसमें से सभी जो भी जीवात्माएं हैं, अलग-अलग कॉस्ट्यूम जिनको भी मिला है, ये दो काम तो ऑलमोस्ट सारी ही योनियां कर ही रही है। एक बंदर भी कुछ ना कुछ बोलता है, सुनता भी है ही, या एक जो सुअर है वो भी कुछ ना कुछ बोलता रहता है, उसको भी सुनाई देता है। जितनी भी योनियां हैं, सुनना और बोलना तो सबके लिए स्वाभाविक है। तो ये कोई नई चीज तो है नहीं हमारे लिए। बोलना और सुनना ये तो हम करते ही आए बचपन से, और योनियों की भी चलिए बात नहीं करें, बचपन से ये चीज तो हम करते ही आए। तो बस अब यही चीज हम जब भगवान की तरफ मोड़ रहे हैं, और इतना बड़ा बेनेडिक्शन हमें प्राप्त हो रहा है, इतनी विशेष वस्तु हमें प्राप्त हो रही है, इस जगत से वैराग्य हो रहा है, ज्ञान प्राप्त हो रहा है, सभी सभी चीजें हो रही है, तो फिर क्यों, फिर तो कोई मूर्ख व्यक्ति ही होगा ना जो छोड़कर चला जाएगा। मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ किसी पर भी, आई एम नॉट चेस्टाइजिंग एनीवन, पर विचारणीय बात है ये कि पता नहीं कैसे लोगों की मति एकदम पूरी चेंज होकर चले जाते छोड़कर। यह मूर्खायों के लिए है। अरे इतनी इजी सी चीज हम नहीं कर रहे हैं, हम कुछ कुछ करेंगे, हम कुछ पसीना बहना चाहिए, कुछ धुआं उड़ना चाहिए। ये इतनी इजी सी चीज, ये तो मूर्ख लोगों के लिए। ये उन लोगों के लिए है जो तर्क नहीं कर सकते और जिन्हें कोई उच्च स्तर का ज्ञान नहीं होता है। तो आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने भी जो मायावादी थे उनको इसी तरह से कहा था, पर महाप्रभु इस तरह से उनको इस वजह से कह रहे थे क्योंकि महाप्रभु उनका संग प्राप्त नहीं करना चाहते थे। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन एसोसिएटिंग विद दोज मायावादीज। तो महाप्रभु ने कहा था, मतलब वो जो मायावादीज थे, वो महाप्रभु को कह रहे थे कि अरे तुम इतने सुंदर बालक हो, इतने ज्ञानी भी हो, तुम वेदों का पाठन क्यों नहीं करते हो? ये क्या तुम बस कीर्तन करते रहते हो, हरे कृष्णा करते रहते हो जब देखो तब, यू ओनली चांट, व्हाई डोंट यू रीड वेदांत? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे कहा है कि मैं एक नंबर का मूर्ख हूँ, ये वेदों का पठन पाठन मुझसे नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से उन्होंने मुझे ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि मैं सिर्फ चांटिंग करूं, मैं सिर्फ भगवान के नामों का उच्चारण करूं। तो ये बात अलग थी चैतन्य महाप्रभु की, परंतु बात ऐसी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये मूर्खों के लिए है। चैतन्य महाप्रभु तो उनके एसोसिएशन से बचना चाहते थे, इसलिए महाप्रभु ने ये बात कही थी, परंतु बात ऐसी नहीं है। यह कहा गया है लाखों करोड़ों लोगों में केवल कुछ ही कृष्ण भावनामृत में रुचि रखते हैं। हाँ प्रभुपाद जी तारीफ कर रहे हैं। देखिए तारीफ वाली बात नहीं है। अभी जो हम लाइंस पढ़ रहे हैं तो इसमें ऐसा लग सकता है ना प्रभुपाद जी तो तारीफ कर रहे हैं, पर ये तारीफ वाली बात बिल्कुल नहीं है। चलिए मैं आप सभी को आज चैलेंज करती हूँ। आप सब एक एक व्यक्ति, एक एक भक्त, एक एक व्यक्ति को क्लास में लेकर आइए कल से। बहुत इजी चीज है ना। आप कल से एक एक व्यक्ति को लेकर आइए। दो तीन चार नहीं बोल रही मैं, सिर्फ एक एक व्यक्ति को आप निरंतर सिर्फ एक हफ्ते तक ले आइए, ज्यादा टाइम भी मैं नहीं बता रही हूँ। इट इज नॉट दैट इजी। प्रोसेस फॉलो करना इजी है, पर कन्विंस हो जाना ये आसान चीज नहीं है। क्योंकि लोगों को यही चीज है ना, विश्वास नहीं होता है। एक तो ये विश्वास नहीं होता है कि अगर सच में बहुत अच्छी चीज है तो ये हमें फ्री में क्यों बता रहा है। अभी हमने जो आम वाला एग्जाम्पल डिस्कस किया,
और दूसरी चीज क्या है, अरे इतनी इजी चीज से कैसे कुछ इतनी उत्कृष्ट चीज हमें प्राप्त हो सकती है। तो बस ये संदेह करने की जो आदत है लोगों की, उसमें वो फंसे हैं। तो ये बात एकदम सत्य है, लाखों करोड़ों लोगों में केवल कुछ ही कृष्ण भावनामृत में रुचि रखते हैं। इस जानकारी की उपेक्षा, आप खुद सोचिए, अभी ओवरऑल सिर्फ इस पृथ्वी की बात की जाए, ओवरऑल जितनी भी पॉपुलेशन है उसका अगर हम रेशो निकालें तो कितने लोग भक्त निकलेंगे भगवान कृष्ण के। पॉइंट्स में भी अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो नहीं आएगा, इतनी कम मात्रा है भक्तों की। कम क्यों है? बिकॉज दीज आर रेयर स्पीशीज जो समझ पाए हैं इतना, मतलब इतने जन्मों का बहुत पेमेंट किया है, बहुत ज्यादा मरे हैं एक्चुअली हम, बहुत ज्यादा हमने सफर किया है, तब जाकर थोड़ा कुछ ये जो भौतिक जगत है इससे कुछ उबने के बाद में, या जो भी बाकी सारे अलग अलग डायमेंशन से आप इसको कैच करिए, तब जाकर भगवान मौका दिए हैं कि हम उनकी सेवा करें। प्रभु जी एक मतलब एक लाइन कोट की थी प्रभु जी ने, कुछ वो सॉन्ग था, उसको पैराफ्रेज किया था, शायद तेरी मुक्ति का ख्याल, ऐसा कुछ था, इसलिए तुम्हें इस्कॉन का, इसीलिए तुम्हें इस्कॉन में बुलाया है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, भगवान कृष्ण जो है, ही इज, ही हैज डिसाइडेड कि इस व्यक्ति को, कृष्णा हैज एक्चुअली डिसाइडेड दिस, इस वजह से हमें इस तरह से भक्तों का संग प्राप्त हुआ है। एक और देखिए इस पर चीज आप समझिए, काफी सारे लोग हैं जो आपको इस्कॉन टेम्पल में भी जाते हुए दिखेंगे, बहुत सारे लोग जाते हैं, प्रसाद भी ठीक है वो पाते हैं, दे अप्रिशिएट इट, बट जो भी जाते हैं उनमें से आपको बहुत कम ही लोग दिखेंगे जो इस तरह से भक्तों के संगत में आकर भक्ति करने लगते हैं। मैं ये चीज क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मतलब अभी भी या पहले भी जिनसे भी मेरा इंटरेक्शन होता है तो मैं उनसे सबसे पहली बात यही पूछती थी कि आप कभी इस्कॉन गए हैं? तो उन्होंने कहा हाँ हम तो बहुत बार गए, हम तो हर हफ्ते जाते हैं। पर फिर भी उनको कुछ आइडिया नहीं है कि प्रभुपाद जी की कुछ पुस्तकें भी है जिनको पढ़नी भी होती है, या हरे कृष्ण मंत्र भी है जिसको जपना होता है। दे हैव नो आइडिया। ये बिल्कुल उसी तरह हुआ कि इस्कॉन टेम्पल कभी गए ही ना हो। तो मैं खुद सरप्राइज हो जाती हूँ इस तरह से जब पता लगता है कि कुछ पता ही नहीं। तो जाते हुए भी आपको काफी लोग दिखेंगे, बट स्टिल बहुत रेयर है जो इस तरह से भक्ति कर रहे हैं। इस जानकारी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, यह अति दुर्लभ है, तथा यदि आप कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे की जो क्लास है वी विल डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट क्लास इफ कृष्णा इज विलिंग। वी विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीला प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि बोल, हरे कृष्णा।